हेलो दोस्त, आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े अनसॉल्व्ड मिस्ट्री में से एक पर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत के रहस्य पर। क्या नेताजी सच में 1945 में एक प्लेन क्रैश में शहीद हो गए थे या फिर ये एक केयरफुली प्लान्ड कंस्पिरेसी थी? ये सवाल भारत के हर घर में पिछले 75 सालों से घूम रहा है। चलिए इस मिस्ट्री के हर पहलू पर नज़र डालते हैं। 18 अगस्त 1945 वर्ल्ड वॉर 2 अपने अंत के पास था और एक्सिस पावर्स अपनी हार स्वीकार कर रहे थे। इस दिन एक खबर ने भारत में सुनामी की तरह हलचल मचा दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्लेन क्रैश हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये क्रैश ताइवान के ताइहोकू एयर स्ट्रिप पर हुआ, जब बोस जापानीज आर्मी के साथ एक मिलिट्री प्लेन में सवार थे। प्लेन क्रैश का ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन दिया गया कि इंजन फेलियर के कारण से यह हादसा हुआ। क्रैश के बाद बोस को सीरियस 3rd डिग्री बर्न्स आए और कुछ ही घंटों में उनकी मौत हो गई। उनका बॉडी जलकर भस्म हो गया और उनकी अस्थियां टोक्यो ले जाई गई, जहां उनका लास्ट राइट्स परफॉर्म किया गया। लेकिन एक बड़ी दिक्कत यहाँ थी, बोस का बॉडी कभी ऑफिशियली आइडेंटिफाई नहीं हुआ। उनके क्लोज एसोसिएट कॉलोनियल हबीबुर रहमान, जो उनके साथ उस प्लेन में थे, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि बोस सच में प्लेन क्रैश में शहीद हुए थे। लेकिन जितनी क्लैरिटी इस स्टेटमेंट में थी, उतने ही डाउट्स इसके अराउंड उठने लगे। प्लेन क्रैश की ऑफिशियल स्टोरी के बाद कई इंडिपेंडेंट विटनेसेस और सोर्सेस ने इस इवेंट पर अपने वर्जन्स दिए। एक तरफ जापानीज गवर्नमेंट और कॉलोनियल रहमान का क्लेम था कि बोस की मौत क्रैश के वजह से हुई, लेकिन दूसरी तरफ कई इंडियन नेशनलिस्ट और नेताजी के फॉलोअर्स ने इस पर शक जताया। ब्रिटिश इंटेलिजेंस रिकॉर्ड जो डिक्लासिफाइड हुए 1997 में, उसमें यह पाया गया कि क्रैश के टाइम पर ब्रिटिश ऑफिशियल्स भी कंफ्यूज थे कि बोस सच में मारे गए या बचे। ये कंफ्यूजन और भी बढ़ गया जब कुछ रशियन सोर्सेस ने ये क्लेम किया कि बोस सोवियत यूनियन के अंडर कवर्डली अपनी जिंदगी जीते रहे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ लीडर्स का भी रोल इस मिस्ट्री में सस्पेक्ट किया गया। लोगों का कहना था कि कांग्रेस के कुछ इन्फ्लुएंशियल लीडर्स ने बोस के डिसअपीयरेंस के बारे में पूरा सच जानने के बावजूद अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए चुप रहना बेटर समझा। ये सस्पिशन तब और भी गहरा हो गया जब नेहरू के कुछ प्राइवेट लेटर लीक हुए, जिसमें उन्होंने बोस की लोकेशन पर स्पेसिफिक इंक्वायरीज की थी। ये क्रैश एक ऐसे वक्त पर हुआ जब वर्ल्ड वॉर 2 अपनी क्लाइमेक्स पर था और एक्सिस पावर्स, जिसमें जापान भी शामिल था, अपनी हार स्वीकार कर रहे थे। 1945 का ये साल इतिहास में इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वो समय था जब भारत की आज़ादी का सपना अपने चरम पर था। बोस का डिसअपीयरेंस इस वक्त पर होना और उसके तुरंत बाद इंडिया में पॉलिटिकल डायनामिक्स का चेंज होना एक बड़ा कोइंसिडेंस लगता है। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तब बोस के इशू पर एक इंक्वायरी कमीशन बनाई गई, जिससे शाहनवाज कमेटी के नाम से जाना गया। इस कमेटी ने 1956 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें प्लेन क्रैश वाली स्टोरी को एक्सेप्ट किया गया, लेकिन ये रिपोर्ट सबको सेटिस्फाई नहीं कर पाई। इसके बाद 1970 में जस्टिस खोसला ने एक और इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें उन्होंने शाहनवाज कमेटी के फाइंडिंग्स को सपोर्ट किया, लेकिन फिर भी सवालों के जवाबों में क्लैरिटी नहीं आई। ताइहोकू एयर स्ट्रिप, जहां ये क्रैश हुआ, वो ताइवान के एक रिमोट लोकेशन पर है। जब प्लेन क्रैश की थ्योरी पहली बार आई, तब लोगों ने सोचा कि बोस को मरने के बाद ताइवान में ही दफनाया गया होगा, लेकिन फिर 1950s के दौरान कुछ लोगों ने ये क्लेम किया कि बोस को क्रैश से पहले ताइवान से एक दूसरे देश ले जाया गया था। कुछ कह रहे थे सोवियत यूनियन और कुछ कह रहे थे चाइना। कुछ ईयर्स बाद 1960s और 70s में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक और स्टोरी सामने आई। फैजाबाद के कुछ लोकल लोगों का कहना था कि वहाँ एक साधु रहते थे
गुमनामी बाबा, जो असल में नेताजी थे। उनके पास बोस से जुड़ी कई चीजें थी, जैसे उनके हैंड रिटन नोट्स, उनके प्रैक्टिकल्स और कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स। ये थियोरी इतनी स्ट्रांग हो गई कि 1985 में गुमनामी बाबा के मरने के बाद उनका डीएनए टेस्ट की डिमांड होने लगी। 2000s में यूपी गवर्नमेंट ने इस इशू पर एक इंक्वायरी करी, लेकिन जो रिजल्ट्स आए वो इनकंक्लूसिव थे। आज भी फैजाबाद के लोग ये मानते हैं कि गुमनामी बाबा और नेताजी एक ही इंसान थे, लेकिन इसके ऑफिशियली रिकॉग्नाइज होने में काफ़ी टाइम लग सकता है। गुमनामी बाबा थ्योरी इसलिए भी पॉपुलर हुई क्योंकि एक मंजिल पर बोस और बाबा की जिंदगी की टाइमलाइंस इंटरसेक्ट होती थी। ये सब थ्योरीज इसलिए भी पॉपुलर है क्योंकि इनके एविडेंस पूरी तरह से डिसमिस नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस की मौत एक ऐसा रहस्य है जो आज भी हमें उलझन में डाल देता है। ऑफिशियल स्टोरीज और कंस्पिरेसी थ्योरीज के बीच का ये कॉन्ट्रास्ट इस स्टोरी को और इंटरगोइंग बना देता है। आखिर नेताजी के डिसअपीयरेंस का सच क्या है, ये अब तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। रिसेंट पॉडकास्ट रिलीवेशंस जैसे इंडियाज मिसिंग लीडर्स और 2023 के आर्टिकल्स ने इस केस में नया एविडेंस और विटनेस टेस्टिमोनीज को सामने लाया है, लेकिन उन्होंने इस रहस्य को और गहरा कर दिया है। अभी भी हिंदुस्तानी के मन में ये सवाल है, क्या नेताजी बोस सच में 1945 में चले गए या उनकी कहानी अब तक जिंदा है? अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें और विविध वेरिटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह के और भी मिस्टीरियस केसेस के लिए बने रहिए हमारे साथ।